हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। IIT JEE 2023 के क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है इसके सॉल्यूशन में। और मैंने एक एक डिटेल अच्छे से बताई है, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है, तो इसको ध्यान से समझना। ओके, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट एक्स एक सेट दिया हुआ है, एक्स वाई जो बिलोंग करते हैं जेड क्रॉस जेड, ये इंटीजर्स का सेट, ये भी इंटीजर्स का सेट। ठीक है, तो ये जो है एक्स वाई ये इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। ये जो एक्स है और वाई है दोनों इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, इंटीजर है मतलब दोनों। ठीक है, सच दैट एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस एक्स ओवर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 20 इज लेस देन 1। ठीक है, एक तो ये पैराबोला दिया हुआ है अपने सॉरी इलिप्स दिया हुआ है ये, और एक ये पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज लेस देन 5x। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी क्यू आर रेंडमली चूजन फ्रॉम एक्स। इन दोनों, अच्छा देखते हैं, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि पी क्यू आर एक्स के अंदर से चूज किए गए हैं। देन द प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, प्रोबेबिलिटी दैट पी क्यू आर फ्रॉम ए ट्राइंगल हुज एरिया इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, यहां पे पूछा क्या है, यहां पे प्रोबेबिलिटी पूछी है। ऐसे पी क्यू आर को चूज करने के बाद में जो इन तीनों पॉइंट्स से हमारे पास में जो ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो एरिया एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ओके, तो सबसे पहले एक्स को बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स कैसा दिखता है, एक्स एक रीजन है, एक्स कैसा दिखेगा, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है। ये देखिए, ये हमारा पैराबोला था। ओके, और ये पैराबोला है और ये इलिप्स है। ओके, अब पैराबोला और इलिप्स इन दोनों के बीच का जो रीजन है, ये रीजन इंटरेस्टेड रीजन है। इस रीजन के अंदर से हमें पॉइंट्स उठाने हैं, ऐसे पॉइंट उठाने हैं कि जिनमें से 3 पॉइंट सेलेक्ट किए जाएं और उसका एरिया देखा जाए तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं इन पॉइंट्स की बात करता हूं तो यहां पर 1 है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 1 पॉइंट, ये हो गया पॉइंट 1 2, ये पॉइंट हो गया नॉट 1 1, ये हो जाएगा 1 0, ये 1 0, ये 1 1, ये हो गया 2 1, और ये हो गया 1 2। ठीक है, ये हो गया 2 2, और ये हो गया 2 3। ठीक है, और उसके बाद में ये हो गया 1 - 1, ये हो गया 2 - 1, ये हो गया 1 - 2, और ये हो गया पॉइंट 2 - 2, और ये पॉइंट हो गया 2 - 3। ओके, ये पॉइंट्स हैं जिनमें पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों इंटीजर है, मतलब इंटीग्रल पॉइंट्स सिर्फ ये ही हो सकते हैं। ओके, ये इस तरह का दिखेगा कुछ। ठीक है, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इसका सॉल्यूशन किस तरह से स्टार्ट करेंगे। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था, ध्यान से देखना। एक्स दिया हुआ था, एक्स के अंदर एक्स वाई इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, बिलोंग करते हैं जेड क्रॉस जेड से। ठीक है, इंटीजर्स के 2D डोमेन से, 2D स्पेस से बिलोंग करते हैं। ये एक इलिप्स है, ये एक पैराबोला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक्स में से 3 पॉइंट पी क्यू आर चूज करने हैं, और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पी क्यू आर से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो आना चाहिए। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अच्छा, मैंने इस ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम का मैंने अच्छे से एनालिसिस कर रखा है कि ये जो पॉइंट इस लाइन में आ रहे हैं, इसको मैंने एक लाइन में लिख दिया, और इस लाइन में जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको मैंने इस लाइन में लिख दिया। ठीक है, इस तरह से देखो, इसमें 1 2 था, 1 1 1 0 1 - 1 1 - 2,
ये इस पूरी की पूरी लाइन को मैं L1 लाइन नाम दे देता हूं, इस लाइन को मैं L2 लाइन नाम दे देता हूं। इस लाइन में कौन कौन से पॉइंट हैं, 2 3 2 2 2 1 2 0 2 -1 2 -2 2 -3, ठीक है। ओके, अब हमें अगर पॉजिटिव, ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखो, एरिया को पॉजिटिव इंटीजर बनाना है, एरिया को पॉजिटिव इंटीजर बनाना है, तो 1/2 ये भी कुछ ना कुछ इंटीजर होना चाहिए और ये भी कुछ ना कुछ इंटीजर होना चाहिए, तभी तो ये पॉजिटिव इंटीजर बनेगा ना। ओके, अब हाइट में देखता हूं। देखो, सबसे पहले तो एरिया 0 नहीं हो सकता, इसने पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इसका मतलब ये है कि एरिया 0 नहीं लेना है। एरिया 0 नहीं लेने के इसने जो पॉसिबिलिटीज खत्म कर दी, वो पॉसिबिलिटीज क्या है वो मैं बता देता हूं। वो पॉसिबिलिटीज ये है कि ट्राइंगल के तीनों पॉइंट आप इस लाइन में नहीं ले सकते, ट्राइंगल के तीनों पॉइंट आप इस लाइन में भी नहीं ले सकते। ये पॉसिबिलिटी इसने इस क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर बोल करके यहां पर खत्म कर दी, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में क्या ऑप्शंस बचते हैं। ऑप्शन ये बचता है कि ट्राइंगल बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। तो अब क्या किया जा सकता है कि इस लाइन से 2 पॉइंट उठा लूं और इस लाइन से 1 पॉइंट उठा लूं, इस लाइन से 2 पॉइंट उठा लूं और इस लाइन से 1 पॉइंट उठा लूं, तो वहां से मेरा एरिया बनाया जा सकता है, वो ट्राइंगल बनाया जा सकता है। इस लाइन से 2 पॉइंट उठा लूं, इस लाइन से 1 पॉइंट उठा लूं, तो बनाया जा सकता है। ओके, अब इसने बोला है हाइट। अच्छा, देखो हाइट जो है ना, हाइट अगर मैं यहां से 2 पॉइंट उठाता हूं, यहां से 1 उठाता हूं, तो जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल की हाइट भी कितनी रहेगी, इस ट्राइंगल की हाइट भी रहेगी 1। ओके, अगर मैंने मान लो ये वाला ट्राइंगल बना लिया, इसके 2 पॉइंट उठा लिए और इसको मिला दिया, इसके 1 पॉइंट से मिला दिया, मान लो मैंने ये ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, मान लो मैंने ये वाला ट्राइंगल बना लिया, तो इसकी हाइट भी कितनी रहेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, यहां इन इन दोनों लाइन से पॉइंट लेने के बाद में जो ट्राइंगल बनेगा ना, उस ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो हमेशा ही 1 के बराबर आने वाली है। किसके बराबर आने वाली है, 1 के बराबर। अच्छा, उसके बाद में हमारी जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो बच जाता है वो निकल करके आएगा 1/2 इंटू बी। ओके, अब देखते हैं इसमें मैंने क्या क्या कर रखा है। ओके, तो अब इसके अंदर हमें बेस में 2 चाहिए। देखो, अब यहां पर एरिया जो है ना, एरिया किसके इक्वल हो जाता है, एरिया हो जाता है b/2 के इक्वल। अब एरिया तो पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, एरिया तो पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, और b/2 को पॉजिटिव इंटीजर बनाने के लिए b का एक इवन इंटीजर होना जरूरी है, b का एक इवन इंटीजर होना जरूरी है। तो b को इवन इंटीजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, L1 जो लाइन है, L1 लाइन, उसके पॉइंट्स को देखेंगे। L1 लाइन में मान लो मैंने बेस ले लिया, बेस b है क्या, b क्या है, b बेस है। मान लो मैंने L1 लाइन से बेस ले लिया, मेरा L1 लाइन से मैंने अपना बेस ले लिया, मैंने एक यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मान लो ये बेस ले लिया मैंने। और उसके बाद में, अच्छा, L1 लाइन से मैंने एक सेकेंड। ओके, तो ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आगे लिख रखा है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब देखते हैं यहां से देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, यहां तक रहने देते हैं इसको। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होती है, एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होती है, जो हम L1 लाइन के पास 5 पॉइंट हैं और L2 लाइन के पास में 7 पॉइंट हैं। L1 लाइन के पास कितने पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं, और L2 लाइन के पास कितने पॉइंट हैं, 7 पॉइंट है। ओके, और क्या आगे, अब इन दो लाइंस से
पॉइंट्स लेकर ट्राइंगल कैसे बनाना है। अब इन दो लाइन से पॉइंट्स लेकर ट्राइंगल बनाना है। 3 पॉइंट्स चूज कैसे करें, 3 पॉइंट चूज कैसे करें ताकि ट्राइंगल का एरिया पॉजिटिव इंटीजर हो। ट्राइंगल का एरिया क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए एरिया उसका। इसका मतलब एक लाइन से तीनों पॉइंट हम नहीं ले सकते। ओके, अब L1 से 1 पॉइंट ले लिया और L2 से 2 पॉइंट ले लिया। L1 से 1 पॉइंट ले लिया, L2 से 2 पॉइंट ले लिया, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आगे क्या है, L2 से 1 पॉइंट, L1 से 2 पॉइंट, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 BH, चाहे जो भी हो जाए हाइट हमेशा एक ही होगी। ये मेरा क्लेम है, हाइट मेरी एक ही होगी चाहे जो भी हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हाउ टू वेरीफाई दिस क्लेम। अभी इस क्लेम को मैंने पहले ही वेरीफाई कर दिया कि हाइट एक क्यों होगी। अच्छा, उसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जो है वो बेस अपॉन 2 के इक्वल बच जाएगा, क्योंकि हाइट तो एक हो ही गई। अब एरिया जो है वो इंटीजर आना चाहिए ना, पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर। और अगर एरिया पॉजिटिव इंटीजर है तो b/2, इस पूरी ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आएगी तो b को इवन इंटीजर होना चाहिए। अगर b इवन इंटीजर है तभी तो ये b/2 पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अगर b इवन इंटीजर है तो बेस b क्या है, b बेस ही तो है, बेस इवन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है भाई, बेस इवन इंटीजर हो गया। उसके बाद में बेस टू, बेस होता क्या है, दो वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस ही तो होती है बेस। इसका मतलब है इंटीजर होनी चाहिए ये भी। ओके, अब L1 लाइन से बेस लिया, मान लेते हैं L1 लाइन से बेस ले लिया मैंने, L1 लाइन से यहां पर बेस ले लिया। L1 लाइन से बेस लेने का मतलब है 3 पॉइंट यहां से, ये यहां से लेकर के यहां तक मैंने 2 पॉइंट ले लिए। ओके, अब तीसरा पॉइंट लेने के लिए मैं कहां जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, L2 के पास जाऊंगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई मेरे पास में, टोटल पॉसिबिलिटीज मेरे पास में हो जाती है यहां पर 4। ओके, L2 लाइन से 3 पॉइंट ले लिए, वो L2 लाइन से थर्ड पॉइंट ले लिया मैंने। तो L2 लाइन से थर्ड पॉइंट लेने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास में, L2 लाइन से थर्ड पॉइंट लेने की मेरे पास में पॉसिबिलिटीज हैं टोटल 7। ओके, L1 लाइन से जो मैंने बेस लिया है ना, वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से, सक्सेसिव पॉइंट्स नहीं होंगे, वो 2 पॉइंट्स होंगे। कौन से पॉइंट होंगे वो 2 पॉइंट्स, देखो L1 लाइन से अगर मैं बेस लेता हूं तो यहां से लेकर के यहां तक मुझे बेस लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो इवन बेस होगा ना मेरा, इवन बेस। यहां से लेकर के यहां तक जब मैं बेस लूंगा तब जाकर के इवन बेस आएगा, यहां से यहां तक बेस लूंगा तब इवन बेस आएगा। कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, कितनी पॉसिबिलिटीज हुई यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी, तीन हो गई। और चौथी पॉसिबिलिटी कौन सी है कि मैं बेस में 4 यूनिट ले लूं, 4 यूनिट, यहां से यहां 1 यूनिट, ये 2 3 4, 4 यूनिट ले लूंगा तो मेरे पास में टोटल। अच्छा, बेस सेलेक्ट करने के लिए L1 के पास में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4 पॉसिबिलिटी हैं। बेस सेलेक्ट हो गया, उसके बाद में थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बेस के बाद में जो थर्ड पॉइंट होता है ट्राइंगल को बनाने के लिए, वो सेलेक्ट करने के लिए L2 के पास में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, इसके पास में है टोटल 7 पॉसिबिलिटी। कितनी पॉसिबिलिटीज, 7 पॉसिबिलिटीज टोटल। ठीक है, अब L2 से थर्ड पॉइंट लिया, 7 पॉसिबिलिटीज। अब देखते हैं टोटल पॉसिबिलिटीज फॉर दिस कॉम्बिनेशन। अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लेता हूं कि मैं L1 से बेस ले रहा हूं तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं टोटल कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन की कितनी पॉसिबिलिटी है, टोटल है 4 × 7 = 28। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं। अब मैंने बेस L1 से ना लेकर के L2 से ले लिया, अब मुझे ना इवन बेस लेना है L2 से। अब इवन बेस बनाने के लिए टोटल 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट में मैं इवन बेस बनाऊंगा तो मैंने ये 2 यूनिट का बेस बनाया 1, 2 यूनिट का बेस बनाया 2, 2 यूनिट का बेस बनाया 3, 2 यूनिट का बेस बनाया
4 और एक 2 यूनिट का बेस एक और बन गया। कितनी पॉसिबिलिटी मिली मुझे? 5 पॉसिबिलिटी मिली। कितने यूनिट के बेस बनाने के लिए? 2 यूनिट। 2 के बाद में इवन नंबर कौन है? 2 के बाद में इवन नंबर 4 है। अब 4 यूनिट का बेस मैं यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं क्या? 7 पॉइंट है, बिल्कुल किया जा सकता है। यहां से लेकर के यहां तक एक पॉसिबिलिटी, यहां से लेके यहां तक 2 पॉसिबिलिटी, यहां से लेके यहां तक 3 पॉसिबिलिटी। कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 4 यूनिट का बेस बनाने के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? यहां पर 3 पॉसिबिलिटी हो गई। अच्छा, 4 के बाद में क्या आता है? इवन नंबर। 4 के बाद में इवन नंबर आता है 6। 6 यूनिट का बेस बनाया जा सकता है क्या? 6 यूनिट का बेस बनाया जा सकता है। यहां से लेके यहां तक मैं 6 यूनिट का बेस बना दूंगा। 6 इवन नंबर है इसलिए। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? L2 के पास में बेस बनाने की। ये पॉसिबिलिटीज किसकी है? ये बेस बनाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये किसकी है? ये बेस बनाने की पॉसिबिलिटी है। ओके, अब देखते हैं। L2 से बेस ले लिया। अब L2 से बेस लेने के बाद में थर्ड पॉइंट के लिए किसके पास जाऊंगा? थर्ड पॉइंट के लिए जाऊंगा L1 के पास में। और L1 के पास में कितनी पॉसिबिलिटी है? एक पॉइंट देने की 5 पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? 5 पॉसिबिलिटी हैं। तो L2 से बेस लिया, 2 पॉइंट ले लिए, कितनी पॉसिबिलिटीज? 9 पॉसिबिलिटीज। L1 से थर्ड पॉइंट लिया, कितनी पॉसिबिलिटी? 5 पॉसिबिलिटीज। अच्छा, टोटल पॉसिबिलिटीज फॉर दिस कॉम्बिनेशन कितनी कितनी टोटल हो जाएंगी यहाँ पर? 9 इंटू 5 इक्वल टू 45। अच्छा, अब देखते हैं टोटल पॉसिबिलिटीज जो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद में एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने के बाद में उसका एरिया क्या आना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही हमने देखा था ना, अभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही तो देखा था। ये 28 वाला भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए था, ये भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए था। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पर? टोटल पॉसिबिलिटी निकल करके आ जाती है 73। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ जाती है? 73। अब देखते हैं टोटल। अच्छा, ये तो आ गई हमें जो प्रोबेबिलिटी पूछी थी ना, उसकी मतलब कितने, मतलब टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो इवेंट होने की। ठीक है, तो कितनी आई? 73। अच्छा, अब पूरी पॉसिबिलिटी देखेंगे कि 12 पॉइंट से 3 पॉइंट सेलेक्ट किया और कोई भी एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, उस ट्राइंगल का एरिया 0 भी हो सकता है। अच्छा, एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मिनिमम 0 ही तो हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब उसका एरिया 0 भी हो सकता है, उसमें ये भी इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, तो 12 पॉइंट में से 3 पॉइंट सेलेक्ट किए और उसका एरिया निकाला। तो अच्छा, ये सीधा सीधा ये है कि 12 पॉइंट से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 12C3, जिसकी वैल्यू आती है 220। अच्छा, 12C3 की वैल्यू तो आई होप निकालनी आती होगी, नहीं आती तो देख लेना कहीं से भी। ठीक है, अब देखते हैं नाउ प्रोबेबिलिटी। जो हमें प्रोबेबिलिटी पूछी थी वो आएगी 73 टोटल पॉसिबिलिटीज अपॉन ओके, टोटल जितनी हमारे जो क्वेश्चन की कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग जितनी पॉसिबिलिटी थी और टोटल पॉसिबिलिटी, तो आंसर आ जाएगा 73 ओवर 220। ये वाला क्वेश्चन ये जो सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन किया ये आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपको ऊपर राइट साइड में आता हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू।